विनोद बैठो, मैं चाय लाती हूँ। उनके आने में टाइम लगेगा। चाय पी के समय बर्बाद करने थोड़ी ना आया। तो फिर किस लिए? ऐश करने के लिए। अरे इस किताब को फेंको यहाँ। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। नहीं, इस मौके को मत गवाओ। हाँ मनु, मैनेजर आ गए? हाँ आते ही चढ़ गए यार। वो तो उसकी आदत है। देखो ये फाइल मनीषा को दे दो, कहना कि अर्जेंट मैटर है, वरना मैनेजर दिमाग चाटेगा। जाके खुद दे दो तुम। मैंने जो कहा वो करो तुम। ओके? ओ, तुमने सोचा कि आज मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा? उसने हरे को डांट दिया है आज। मनीषा ने तुमसे कुछ बोला नहीं? हो, किसी का भरोसा नहीं, उसने ऐसा कहा मुझसे। मनु बस कर। नाटक नहीं, जाके काम कर। अच्छा जो हुकुम। ये लो। क्यों, लड़ाई हो रही थी? किसी और का गुस्सा मुझ पे उतर रहा था। दोस्त थे ना, इसीलिए तो झेल रहा हूँ। वो तो चली गई। कहाँ खो गए हो? ये ऑफिस है। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं सब जानती हूँ। क्या? तुम और मनीषा इस तरह मेरी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रही हो तुम? कुछ ज्यादा ही जवान चला रही हो। वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हारा सपना, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे प्यार का रिमोट मेरे हाथ में है। जानता हूँ। अब आए ना रास्ते पे, पैसा फेंक, तमाशा देख। अकेला छोड़ दो मुझे, एहसानमंद रहूंगा मैं। चल फुट। किसकी यादों में खोई हुई हो? खाना तैयार है, चलो खाओ। ये पढ़कर आती हूँ ना यार। वैसे मनु भी कहा करता है कि पढ़ना अच्छी बात है। इस नॉवल में जो हीरो है ना, बिल्कुल अपने सुभाष से मिलता है। प्रेम जाल में फंसकर जिंदगी तबाह कर रहा है वो। सुभाष अच्छा है, उसे पटाती क्यों नहीं? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम आगे बढ़ो ना। लेकिन वो मुझे नहीं चाहता। सुनो मनीषा, सच बात यह है कि वो तुम्हें चाहता है। क्यों, सिफारिश कर रही हो मेरी? दरअसल उसका तबादला तो गुवाहाटी ब्रांच में हुआ था, लेकिन वो गया नहीं। ये प्यार नहीं, पागलपन है। नहीं, लेकिन वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, ये सच है। ऐसा उसने कहा? मनु ने बताया। वो तुम्हारे प्यार में पागल है। मैंने कहा था ना, प्रेम सिर्फ नॉवेल्स और किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी में इसका कोई महत्व नहीं। ये किसने बोला? जहाँ तक मैं जानती हूँ, प्यार व्यार कुछ नहीं, ये सिर्फ एक छल है, मर्दों के लिए एक टाइम पास है और कुछ भी नहीं। उसके दिल में तेरे लिए प्यार है मनीषा? नहीं, मुझे इस लफ्ज से भी नफरत है। दोनों एक दूसरे को जानते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? किस लिए मेरे पीछे पड़ गई हो तुम? इसलिए कि तुम मेरी सहेली हो। अब बस करो, चलो खाना खा के सोते हैं। अरे गरम मिजाज की है।
अब बात भी करो, ज्यादा प्रार्थना करने से ईश्वर रुक जाएंगे। खुद तो प्रार्थना करती नहीं हो, कम से कम मुझे तो करने दे। हाँ, ईश्वर को मेरे बारे में पता है। अब बस करो, ये मैनेजर को दे दो। अकेली है, मौका अच्छा है। बुरा मान गई तो? नहीं मानेगी, अगर मान भी गई तो कोई बात नहीं, माफ कर देगी। जा जा ना। जा बे। मनीषा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? मेरी शादी तय हो गई है। कल रात उनका फोन आया था, अगले महीने का मुहूर्त निकला है। अरे वो तुम्हें आना पड़ेगा, मैं इनवाइट कर रही हूँ ना। मतलब तुम यहाँ से जा रही हो? हाँ, शादी के बाद नौकरी करनी है या नहीं ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन इनविटेशन देने के लिए मैं जरूर यहाँ पर आऊंगी। सबको बुला रही हो ना? शादी के 2 दिन पहले ही तुम्हें आना पड़ेगा। कार्ड दोगी तो आऊंगी। वहाँ आके बवाल करने वाली हूँ मैं। हाँ, टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। सुनो सुभाष, मेरी एक बात मानोगे? मुझे भूलना होगा, मुझसे भी अच्छी लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं। बाय। भूल जाओ उसे, होने को कौन टाल सकता है सुभाष? सुभाष, ये तुमने क्या किया? छुट्टी पर जा रहे हो तुम? क्या करूं सर? सुनो, तुम छुट्टी पर नहीं जाओगे, यहाँ बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। नीलिमा भी छुट्टी पर गई हुई है और प्रिया भी छुट्टी ले रही है। सर, मुझे छुट्टी चाहिए। छोड़ो, जानता हूँ मैं। सुभाष, तुम दिमाग से काम लो। छोटी छोटी बातों को लेकर अपसेट क्यों होते हो? ये छोटी सी बात नहीं है सर। सोच लेना कि वो सब एक सपना था। डियर, टेक इट इजी। ये मेरी पॉलिसी नहीं है सर। कहाँ मानो? सुभाष, तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। छुट्टी पर जाकर दिमाग खराब मत करो। सर, एक रिक्वेस्ट है। क्या है? अगर बुरा न माने तो आप मुझे चिंचपोकली या कोलकाता कहीं भी ट्रांसफर कर दीजिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। हाँ, वैसे आजकल कहीं भी वैकेंसी नहीं है सुभाष, तुम यहीं पर रहो। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। सुभाष, एक काम करो, आज तुम छुट्टी ले लो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। थैंक यू सर। ये नहीं आई? अभी आती होगी। देखो, मनीषा को यहाँ से गए हुए 2 हफ्ते ज्यादा हो गए, अभी तक कोई फोन नहीं। इन्विटेशन कार्ड भी भेजी नहीं। सोचा भरपेट खाना खाऊंगा, लेकिन नसीब में नहीं है। हाय, क्या बात है, वक्त से पहले पहुँच गए? प्रिया, मनीषा की कोई खबर है तुम्हें? नहीं, अभी तक तो फोन नहीं की, शायद बिजी होंगी वो। मनीषा हमें इनवाइट करेगी ना? यही मेरी समझ से बाहर है। एटलीस्ट एक फोन तो कर देती। एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस है, फोन नंबर भी है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। वैसे सुभाष को ठेस पहुंचेगी, इसलिए किसी को इनवाइट नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है, वो वादे से पीछे नहीं हटेगी। मनोज, चलो मनीषा घर चलते हैं। अरे मैं नहीं, मुझे भूल जाओ प्लीज। वादे के मुताबिक वो जरूर आएगी, शायद यहाँ आने का टाइम नहीं होगा, इसलिए बेहतर ही नहीं आई। इनवाइट ना भी करें तो भी जाऊंगा। कौन रोकेगा मुझे, बोलो, मैं जाऊंगा। बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां जाओगे तो बदनामी होगी। जाऊंगा मैं, कौन रोकेगा मुझे, बोलो। ये मेरे डैडी हैं। हमारी मुलाकात हो चुकी है। दीदी, मुझे सुभाष से कुछ बात करनी है। चलो सुभाष। ओके। कभी कभी आते रहना। ओके ओके। जैसे मैंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ। तुम्हें शौक हुआ ना? हाँ, हुआ। अपनी शादी के बारे में मैंने तुमसे झूठ बोला। किस लिए? किस लिए खुद को धोखा दे रही हो? ये सब तुमसे बचने के लिए। अब कुछ और तो नहीं पूछोगे ना? पूछने के लिए रखा ही क्या है? वैसे मैंने कुछ और ही सोचा था।
यहाँ आने के बाद पता चला मुझे, मैं खुशनसीब हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम नहीं जानती कि मैं कितनी जिद्दी लड़की हूँ। ये तुम्हारा पागलपन है मनीषा। ऐसी क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्यों इस तरह कर रही हो तुम काबिल हो और मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुमसे अच्छा दोस्त मुझे कभी मिलेगा भी नहीं, पर मैं मजबूर हूँ। बेहतर होगा तुम चली जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वजह क्या है बोलो? वजह है मैं मजबूर हूँ। बेहतर है तुम चली जाओ। अभी जाता हूँ, मगर आऊंगा। तुम एक न एक दिन जरूर अपना फैसला बदलोगी। आखिर किस लिए? तुम अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर रहे हो। तुम ही मेरी जिंदगी हो। मुझे भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। बेहतर है तुम ऐसे चली जाओ। फैसला बदला भी जा सकता है। आऊंगा, तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। सुभाष, ये क्या हाथ बना रखा है? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? मनीषा से मिला कि नहीं? मनीषा ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल झूठ है यार। मतलब मनीषा की शादी नहीं हुई? नहीं। फिर ऑफिस छोड़ के चली क्यों गई वो? वजह क्या हो सकती है? I mean, किसी और से? वो बात नहीं यार, बहुत ही जिद्दी लड़की है वो। वैसे डैडी, दीदी, पूरे परिवार के साथ रहती है वो। उसे तुम्हारी तरह नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। यही वजह होगी। लेकिन वो मुझसे दूर क्यों भाग रही है बोलो? क्या वजह होगी? आज तक वो तुम्हें अपने इशारों पर नचाती रही, वो नाटक कर रही है। ऐसा आगे नहीं करेगी वो। ये बात तुम उसकी दीदी या डैडी से क्यों नहीं करते? तो काम बन जाता। क्यों? अम्मा यार, वो बुरा मान जाएगी, मगर मैं वहाँ जाऊंगा। तुम आओगे? लड़की का मामला है, लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं नहीं आऊंगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। असलियत का पता लगा के रहूंगा। रहने दे यार, चलो चलते हैं। कहीं हम लेट तो नहीं? नहीं यार। कहाँ फंस रही थी तुम दोनों? मैनेजर तुम दोनों को ढूंढ रहे थे। मनीषा को फोन करने गया था, उसकी कोई खबर नहीं है। मेरी उससे बात हुई। क्या कहा मनीषा ने? वैसे बात तो हुई, ज्यादा कुछ नहीं। अरे कुछ छुपा रही हो तुम? क्यों? मैं क्यों छुपाऊं? तुमसे वो कुछ छुपा नहीं सकती। क्या बात है बोलो ना प्लीज। टेंशन करने से कोई फायदा नहीं। रिलैक्स सुभाष, उसे मिलने तुम ही तो गए थे। मतलब तुम वहाँ गए? मैं गया, मगर वो बिल्कुल झूठ बोल रही थी। असलियत तो कुछ और ही है। फिर उसने छुट्टी क्यों ली? यही तो मेरी समझ से बाहर है। वो मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, यही समस्या है। ये तो अजीब समस्या है मन्नू। मुझे तो ये गंभीर मामला लगता है, तुम्हें क्या लगता है? राइट, ऐसी क्या समस्या हो सकती है, यही जानना है मुझे। और क्या बात होगी? प्रेम के नाम से मनीषा को काफी एलर्जी है, यही सच्चाई है। असलियत का पता लगा के रहूंगा, और फिर घर वालों को देखकर दाल में काला है ऐसा मुझे लगा। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। राइट। अभी तो वो सबसे कह रहे थे कि उसकी सगाई है, छुट्टी पर जा रही है, न जाने क्या क्या बोल रही थी। आखिर इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी उसे? बचपन से ही मनीषा बहुत जिद्दी है। अपने ख्यालात, अपने संस्कार, इन सबको भूलकर वो कुछ करती ही नहीं है। आखिर वजह क्या है, ये जानना चाहता हूँ मैं। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कैसे समझाऊं। दरअसल हम बहनों से मनीषा बिल्कुल बिछड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए उसे तुमसे झूठ बोला। ये तो बहुत गलत बात है। आखिर कब तक वो इस तरह बहाना बनाती रहेगी? बोझ बन के नहीं देना चाहिए। तुम जो भी समझो, मगर वो ऐसी लड़की नहीं है। मैंने सोचा वो मुझसे नफरत करती होगी। सुभाष, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ना तो वो किसी से नफरत करती है और न ही ज्यादा प्यार जताती है। सुभाष इतना पागल है, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन प्यार के अंकुर फूट गए हैं। सुभाष ऑफिस में नहीं, घर में भी नहीं, फिर कहाँ गया होगा? मनीषा के पास हाथ धो के पीछे पड़ गया है, और वो दूर दूर जा रही है। कहीं वो उसके प्यार में कुछ कर न बैठे। इसी बात का डर है मुझे। क्यों ना हम मनीषा से जाके मिले? अभी नहीं, मैं अकेले में बात करती हूँ। दोनों को शादी के बंधन में बनना चाहिए, नहीं तो किसी एक को मरना होगा। यही होना है। ये सब छोड़ो मन्नू, इस सिलसिले में बात करूंगी। हाँ।
आप कुछ सोच रही हैं? सुभाष तुम कब आए? अभी आया। क्या बात है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा? यहाँ बिना किसी मदद के अगर कोई चल फिर सकता है तो सिर्फ मनीषा और मामा दोनों ही। सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। सॉरी, देखिए कैसी चल रही है तुम्हारी? तेरे बिना बोर हो गई हूँ। एक और बात, आजकल तुम्हारा सुभाष ऑफिस नहीं आ रहा है। क्यों भला? वजह तुम ही हो। तुमसे मिलने के लिए वो यहाँ से निकल पड़ा था। तुमने उसे देखा? हाँ देखा। किस लिए तुम उस बेचारे को दुख पहुँचा रही हो? मैं जानबूझ के किसी को दुख नहीं पहुँचाती हूँ यार। और फिर कुछ दिनों से वो लापता है। कहाँ गया होगा? मन्नू तो जानता ही होगा ना यार। वो तो पूरा पागल है। अच्छा मनीषा, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार के फूल खिले हैं? नहीं। अरे मनीषा, उस पर जरा रहम खाओ। वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम उसके लिए जासूसी कर रही हो? हाँ, सुभाष परेशान है। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मनीषा, उसके लिए तुम्हारे दिल में प्यार के फूल खिले हैं? वो बहुत परेशान है। बहुत अच्छा लड़का है। मामा जी, मुझे लगता है कि सुभाष बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, अगर ये शादी हो गई तो मनीषा की जिंदगी संवर जाएगी। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैं बोझ बन गई हूँ आपके लिए? मनीषा, मेरी जिंदगी इस व्हील चेयर के साथ जुड़ गई। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो देव की, उसका क्या होगा? ये सब कुछ छोड़कर मैं भला कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सब कुछ जानने के बावजूद आप ऐसा कह रही हैं। क्या उसे भुलाना मेरे लिए मुमकिन है दीदी? मनीषा, तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। अपनी जिंदगी के बारे में जरा सोचो। नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हेलो। हेलो। कब आए? अभी। बाहर कोई नहीं है। कहाँ गए सब, डैडी और मोनी जी? दोनों बाहर गए हैं। अच्छा, सुना आजकल तुम ऑफिस नहीं जाते? क्यों, क्या बात है? ये दिल तुम बिन नहीं लगता। हम क्या करें बताओ? तुम झूठ बोल रहे हो। सच बोल रहा मैं। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ सोचता ही नहीं। मेरी आंखें तुम्हें ही ढूंढती रहती है। वापस आ जाना प्लीज। वापस आ गई तो? काफी खुशी होगी मुझे। और अगर नहीं आई तो? काफी कम होगा। सुभाष, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मगर दीदी के बारे में सोचती हूँ तो मैं। तुम्हें खुश देखकर वो खुश नहीं होगी क्या? उस खुशी के पीछे भी एक राज है। मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ। सुनो सुभाष, जिसे तुम देख रहे हो ना, वो मेरी चचेरी बहन है। अपनी खुशी के लिए मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे हम। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं हूं ना तेरे साथ। रोना मत। हाँ, ओके? सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी सुभाष। आई एम सॉरी। मजटिया मल्ला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना के ओ मनो क्या। आदरणीय मामू, सादर प्रणाम। आपका खत मिला, पढ़कर काफी खुशी हुई। मैं काम में व्यस्त था, इसलिए खत का जवाब नहीं दे पाया। आशा करता हूं आप वहां खुश होंगे। उदय क्या कर रहा वहां? वो खत भेजा या नहीं? क्या वो अमेरिका में रहने का फैसला कर लिया है? आगे से मेरा पता भी उसे देना। छोटों को प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम कह दीजिए। मेरे ख्वाबों की रानी मिल गई है मुझे। नाम है मनीषा, बहुत अच्छी है। बड़ों की इजाजत से मेरी शादी करवाना आपके हाथ में है। इसके साथ ही मैं खत लिखना समाप्त करता हूं। आपका सस्नेह, सुभाष।
हाँ सुभाष, तुम्हारी 100 साल की उम्र है। मैं तुम्हें अभी फोन करने वाला था। क्या खबर है ये बताइए। दोनों की जन्म कुंडली मिल रही है। मामा खुद जाकर दिखा कर आए हैं। कुंडली मिले या न मिले, शादी तो होनी ही है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटे, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। शादी की तारीख तुम खुद तय कर लो। ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। चट मंगनी और पट ब्याह। मामा जी वो वाला पर्चा दीजिए। वैसे हेलो। हेलो प्रिया, मैं हूँ मनीषा। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और तुम? खुश हूँ। सुभाष ने सारी बातें बता दी। आजकल वो खुश हैं। शायद ईश्वर भी यही चाहते थे। और सुनो, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं शादी की खुशखबरी सुनने। डेट फिक्स हो गई है, मैं इनवाइट करने आऊंगी। ओह सॉरी, हम इनवाइट करने आएंगे। बाप रे, बहुत बदल गई तुम। अच्छा सुभाष आया कि नहीं? नहीं, मतलब ये फोन मेरे लिए नहीं। देखो प्रिया, बात सुनो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा रखती हूँ। ओके। जब सब कुछ तय हो गया है तो सोचने की रखाई क्या है। तुम ही बताओ कौन सा मंडप बुक किया जाए। ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, बस कुछ गिने चुने लोग। बाकी सुभाष से मिलकर तय कर लेंगे। क्या बात है बेटे? अपनी बहनों को इस हालत में छोड़कर मैं भला कैसे खुश रह पाऊंगी? बोलिए डैडी। पगली इसीलिए रो रही है। मैं तो शादी के ख्वाब भी नहीं देख सकती हूँ। देवी की देखभाल मैं कर लूंगी। बीते पल को भूल जाओ बेटी, ये तो विधि का विधान है, जो होता अच्छे के लिए। हमारी बातें दूसरे न जान पाए। जाओ, तुम शादी कहाँ रखना चाहती हो खुद ही फैसला कर लो। अब तुम जाओ। अरे बेटी क्या सोच रही हो? मनीषा भी चली गई तो मैं जो हूँ ना, फिर क्यों घबरा रही हो? मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। न जाने क्यों कई दिनों से मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। हाँ, पुरानी बातों को भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुभाष बिन बताए कहाँ चला गया? क्या कारण हो सकता है? कोई बात नहीं, शादी बहुत करीब है इसलिए वो टेंशन में फंसा होगा। उन दोनों की शादी की चिंता मुझे सताए जा रही है। छोड़ो बेटी। जानता हूँ मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलने दौड़ा चलाया। ओके, आइंदा मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। नहीं, अब तुम्हें लेके जाऊंगा। वादा? वादा। बेटी, दूल्हे में नजर नहीं आ रहा है, मैं जरा देख के आता हूँ। सुभाष अपने काम में व्यस्त होगा मामा। मैंने फोन किया मगर लाइन एंगेज थी, शायद कहीं बाहर गए होंगे वो। ऑफिस के नंबर पर फोन किया है नहीं? मगर वो 1-2 दिनों से वहाँ भी नहीं गए, मन्नू भी नहीं जानता। फिर कहाँ गया होगा? अच्छी बात है, वो कहाँ मैं देख के आता हूँ। आप मत जाइए, मनीषा तुम जाओ। वो कहाँ गया होगा जरा देख कर आ जाओ। मुझसे खफा हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ऐसी क्या खता है मेरी जो तुम मुझसे मिलने नहीं आते? जानती हो, तुमसे मिले बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। घर में सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम आओगे ना? मैं तुम्हारे इंतजार में पलके बिछाए बैठी हूँ। जरूर आना। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा तुमसे मिलने।
आओ ना। हाँ। मैंने सोचा तुम मुझे झांसा देके ऑफिस चली गई होगी। मैं भला से क्यों करती? मैंने कहा छुट्टी लेने के लिए। मैंने जो पूछा वहाँ कहाँ है? ये लो स्प्रे, विदेशी है। क्यों, पसंद नहीं? मैं इंतजार कर रही थी। और मैं भी आज का दिन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। पहले शादी हो जाने दो। शादी तो हो जाएगी। ऑफिस वालों को शक हो गया तो? इसीलिए तो छुप छुप के मिल रहा हूँ ना। कैसे? ऐसे। डैडी, कॉलेज में सब एक्सकर्शन जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ? जाओ बेटी। क्यों मनीषा? अरे ये इंटरेस्ट पढ़ाई में दिखाए तो कितना अच्छा हो। मैं फर्स्ट क्लास से पास हो जाऊंगी, देखना तुम। बोलने से कोई फायदा नहीं, समझ गई? आओ सुरेश। दिल्ली में चित्र प्रदर्शनी का काम ओके। सच कह रहे हैं दीदी? हाँ मनीषा, कंग्रेचुलेशन। मैं भी आऊँ एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन हुए, एक्सकर्शन दोनों जगह जाओ। उन्हें भी हो आने दीजिए। सिर्फ देविका ही नहीं, हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तुम्हारे लिए विदेश से एक ऑफर आया हुआ, तुम जाओगे? नहीं जाऊंगी, मैं इंडिया में, सॉरी इंदौर में खुश हूँ। सुनहरे मौके को हाथ से गवा रही हो तुम। यानी मैं आपके लिए बोझ बन गई, है ना? माँ बाप को बच्चों के भविष्य की चिंता तो रहती है ना। पहले आपकी शादी हो जाने दीजिए, फिर हमारे बारे में। देख नहीं रहे कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ? मेरी तस्वीर बना रही हो ना तुम। मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है, मेरी ओर से छोटी सी भेंट। जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तस्वीर की क्या जरूरत है? देखने के लिए। शादी के बाद तुम रोज देखते रहना। मुझे छेड़ने के इरादे से आए हो? मैं बोला तुम्हें कहीं छेड़ूं? इस तस्वीर को हम अपने बेडरूम में रखें। जीजा जी, आपको पिताजी बुला रहे हैं। सुरेश, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और मोहिनी की शादी हो जाए। तुम्हारी क्या राय है? मैं तैयार हूँ, लेकिन चित्र प्रदर्शनी। पहले आप लोगों की शादी, वरना लोग बाग ऐसी वैसी बातें करना शुरू कर देंगे। दीदी से काफी लगाव है तुम्हें। ओके, आई एम रेडी। बेटे क्या करूँ मैं, तुम तो जानते हो कि मोहिनी मेरी भांजी है, बेटी से भी बढ़कर है वो मेरे लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी। मैं हूं ना, आप बेफिक्र रहिए। मुझे मोहिनी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन आंख मूंदने से पहले मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी भी देखना चाहता हूँ, बस इतना ही। आपने जैसा ही सोचा वैसा ही होगा, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा। जीजा जी। मनीषा, तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी रात गए आप दीदी से मिलने आए, ये अच्छी बात नहीं। एक चित्र प्रदर्शनी की बात करने के लिए आया था मैं, और कुछ नहीं। वो सब तो ठीक है, ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी, ये आप सुबह में मिलके भी कह सकते थे। मुझे इस वक्त आना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी।
आज बाहर क्यों खड़े हो? अंदर तो महिला बटालियन है। अगर दीदी ने सुन ली तो क्या होगा? ये बात तो सारी दुनिया जानती है, तुम क्यों इनकार कर रही हो? मोहिनी दीदी की चिंता नहीं, मगर मनीषा दीदी। ये सोच प्यार करते समय नहीं थी। चल बैठ, मैं कॉलेज की ओर जा रहा हूँ। कॉलेज जाने की इतनी जल्दी क्या है? एयरपोर्ट जा रहा हूँ मैं, समय हो रहा है। अरे विनू, तुम यहाँ कैसे? मैं एयरपोर्ट जा रहा था। एयरपोर्ट जाने का रास्ता ये तो नहीं। सोचा देवी को और कॉलेज में छोड़ दूं। क्यों, क्लासेस कट करने का इरादा है तुम्हारा? ऐसी कोई बात नहीं। कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो तुम, और साथ में मैडम भी। सुनो बेटे, रिश्तेदारों को नहीं बुलाओगे? किस जहां में रिश्तेदार कहने लायक अपना कोई नहीं है। कोई ना कोई तो जरूर होगा। नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मैं एक अनाथ हूँ, अनाथ। फ्रेंड्स तो होंगे ही। फ्रेंड्स हैं बहुत कम, पहचान के कुछ वीआईपीज हैं, मोहिनी के काम आएंगे। तो फिर देर किस बात की? मुझे भी कई लोगों को बुलाना है। हेलो प्रताप जी, एक्सक्यूज मी। हाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हाँ जानता हूँ, आएंगे जरूर। हाँ फैमिली के साथ। ओके, और कोई कमी नहीं होगी। हाँ खुशी की बात है मेरे लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। केंद्रीय मंत्री का फोन था। क्या कह रहे थे? फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना। चलता हूँ। ओके। ईश्वर सबका भला करना। ये क्या डैडी, स्पेशल प्रार्थना कर रहे हैं? तुम लोगों के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द तुम लोगों की शादी हो जाए। आपकी प्रार्थना से ही हम लोग अभी तक जिंदा हैं। अच्छा लड़का है, अब मैं आराम से आराम कर सकता हूँ। देखिए, अब बाद में आराम कीजिए, अभी हम दो बहनें बाकी हैं, हमारी भी शादी करनी है। तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी जीजा है ना, वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। शादी के बाद तुम दोनों चले जाओगे, यही मत रुक जाना। तू दीदी की टांग खींच रही है, कुछ भी समझ लो। तुम लोग जाकर अपना काम करो, मैं जरा पंडित से मिलके आता हूँ। हाँ, जल्दी चलो, देवी के आने से पहले हमें लौट कर भी आना। चलो विनोद, बैठो, मैं चाय लाती हूँ। उनके आने में टाइम लगेगा, चाय पी के समय बर्बाद करने थोड़ी ना आया। तो फिर किस लिए? ऐश करने के लिए। अरे इस किताब को फेंको यहाँ। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। नहीं, इस मौके को मत गवाओ। हेलो, हाँ यार सुरेश, फटाफट पैसे भेजने की कोशिश करो। बिल्कुल नहीं। हाँ, देख ले, तबाह करके रख दूंगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है,
ओके। घर में कोई नहीं है, सब मंदिर गए हैं। अभी आएंगे। आने दो उन्हें। याद है मैंने कहा था तुम मॉडल बन गई तो दुनिया तो कदम चूमेगी। जाते हो कि नहीं? जाऊंगा, चिल्लाओ मत। छोड़ो छोड़ो मुझे। रुक जा। बेटी, ये तूने क्या किया? यही हुआ था। अब तुम बताओ, क्या मनीषा ने गलत किया था? मैंने पहले कहा था ना दीदी, ये शादी नहीं होने वाली है। शायद मेरी किस्मत ही खोटी है। कौन जानता था कि ये उसका भाई है? मुझे लगता है कि हम सब चारों तरफ से, वो भी पूरी तरह से फंस गए हैं। मैं खूनी हूँ और सजा तो मुझे मिलनी है। अभी बात तुम ही उसे तसल्ली दे सकते हो। श्योर। मनीषा, 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 पता नहीं दरवाजा खुला छोड़कर कहाँ चली जाती है।
मनीषा, मनीषा, मनीषा बेटे, मनीषा, मनीषा, बेटी, मनीषा। बेटी, मनीषा, बेटी, 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 दीदी, डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गुनाहों के बोझ को कब तक दिल में लिए घूमती। मेरे गुनाह का साया सुभाष पर पड़ता तो वो भी बदनाम हो जाता। सुभाष से कहना कि मैंने खुद से भी ज्यादा उससे प्यार किया था। अगर ईश्वर ने मुझे एक और जन्म दिया तो मैं जरूर पापा की बेटी और तुम्हारी बहन बनकर ही जन्म लेना पसंद करूंगी। अलविदा दीदी, तुम्हारी मनीषा।